योगी जी से मेरा एक अनुरोध है, जिस गांव से आप हो मैं उसी गांव से हूँ, आप ही की कास्ट की हूँ मैं, मुझे बहुत मदद चाहिए आपकी। आप बिष्ट हो, मैं भी बिष्टी हूँ, प्लीज़ मेरी मदद कीजिए, मुझे बहुत मदद की ये भी ज़रूरत है। उत्तराखंड से है मैं और भी उत्तराखंड से हूँ। ठीक है, आप इमोशनल मत हो। नमस्ते, मेरा नाम आशीष दीक्षित है और आज एक बहुत संवेदनशील मुद्दे को लेकर मैं आया हूँ। और नोएडा में एक स्कूल में एक ऐसा शर्मनाक चीज़ हुई है जो बताए नहीं कह पा रहा हूँ अपने मुंह से मैं। हमारे साथ पीड़िता जुड़ी हुई हैं और एक स्कूल में पीड़िता हैं इनके साथ, जो स्कूल मालिक है उसने गलत काम किया, रेप किया, धमकी दी, जान से मारने की धमकी दी। और ख़ास बात यह है कि जब वो थाने में रिपोर्ट लिखाने पहुंची तो रिपोर्ट तो लिख ली गई, लेकिन जिस तरीके से रिपोर्ट लिखी गई है उस पर बहुत सारे सवाल हो रहे हैं। ना सुरक्षा दी गई, ना इनको मेडिकल हुआ। तो इस तरीके से जो रिपोर्ट और जो कार्रवाई है वो तो भूल जाइए, बहुत दूर की बात है। हमारे साथ वकील नेहा रस्तोगी जुड़ी हुई हैं, पीड़िता हैं, उनके हस्बैंड हैं। पूरा मामला क्या है मैं कहूँ उससे बेहतर है वो खुद अपनी आप बीती कहें। तो सबसे पहले माइक में पीड़िता को देता हूँ। क्या है पूरा मामला मुझे बताइए, इंडियन न्यूज़ के दर्शकों को बताइए क्या है पूरा मामला, और एक एक बात विस्तार से बताइए। मैं पिछले 2 साल से एमपीएस स्कूल में पढ़ाती थी। अब 20 फरवरी को मेरे साथ ज़बरदस्ती मेरा बलात्कार किया गया। उसके बाद मेरी वीडियो क्लिप बनाई गई। उस वीडियो की क्लिप के बिहाफ पे मुझसे बार बार मेरे साथ ज़बरदस्ती बलात्कार फिर बार बार किया गया। मेरे बच्चे को कमरे, छोटा बच्चा है मेरा 5 साल का, उसको क्लासरूम से उठा के ले जाता था, उसको कमरे में बंद कर देता था, उसके हाथ में स्टेपलर रख कर उस मेरे को एक्चुअली ये बता नहीं पा रही हैं। एक्चुअली कई बार ये घटना, एक्चुअली पुलिस ने इतना टॉर्चर किया है ना, तो हम लोग बता भी नहीं पा रहे हैं। एक्चुअली हम लोगों को सुरक्षा चाहिए, हम लोग बहुत दहशत में जी रहे हैं और हम अच्छी तरीके से ना, सुबह से शाम तक हमें पुलिस थाने में बिठाया जाता है, उल्टे सीधे सवाल किए जाते हैं और पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। हमें सबसे पहले प्रोटेक्शन करना है, प्रोटेक्शन चाहिए हमें, ठीक है, हमें प्रोटेक्शन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हम 112 पे कॉल करके पुलिस को बुला के हम अपने घर पे जाते हैं और इतने दहशत में हम लोग जी रहे हैं, क्योंकि वो लोग बड़े गुंडे टाइप के लोग हैं और बड़े खतरनाक लोग हैं। और हम मुझे मोदी जी से और योगी जी से ये अपील है। योगी जी की एक नीति है उत्तर प्रदेश में महिलाओं के लिए जीरो टॉलरेंस, तो वो जीरो टॉलरेंस वाली योगी जी की जो नीति है वो कहाँ पे है अब? हमारे साथ इतना अत्याचार हो रहा है लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है कुछ भी। और वो लोग खुले, अभी तक एफआईआर दर्ज करने के बावजूद भी अभी तक उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई है और उल्टा हम पे ही मतलब क्वेश्चन कर देना ही। अभी इसके बयान लिए गए हैं मजिस्ट्रेट के सामने, अभी तक नहीं कराएगा। 29 पे हमारी 29 डेज़ को हमारी एफआईआर रजिस्टर्ड कर ली गई है, लेकिन अभी तक मजिस्ट्रेट के सामने इनको पेश नहीं किया गया। आप मुझे बताइए कौन लोग हैं वो, स्कूल के मालिक हैं? कौन स्कूल लोग के मालिक हैं, हाँ जी, स्कूल के मालिक हैं और वो बहुत खतरनाक लोग हैं, बहुत गुंडे टाइप के लोग हैं, बहुत। कौन लोग हैं, नाम अगर बताना चाहें तो आप। हाँ, मोहित नागर हैं और उसके कोई गुंडे भी हैं, अरविंद और एक सुमित दादूपुर। इन लोगों की धमकियाँ, अरविंद ने तो स्कूल में भी आके कई बार मुझे धमकियाँ दी हैं, फ़ोन में भी धमकियाँ दी हैं कि अगर तूने मोहित की बात नहीं मानी तो जान से ख़त्म कर देंगे, तेरे पूरे ख़ानदान को जान से ख़त्म कर देंगे और पता भी नहीं लगेगा, मैं तो पहले ही ऑलरेडी मर्डर कर चुका हूँ। वो कई बार उन्होंने मुझे बंदूक भी सर पे रखी है, बंदूक भी रखी है, से भी डरा के, नशीला पदार्थ भी पिला के मेरे साथ ज़बरदस्ती करी है। बहुत ज़्यादा, बहुत खतरनाक लोग हैं वो। लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि ये आरोप आपके जो है ना वो सच्चाई उनमें कम है। उधर से कुछ हमने अपने रिपोर्टर और अपने संवाददाता के जरिए जानने की कोशिश की, तो कह रहे हैं कि नहीं, जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो झूठे हैं। सर, ये आरोप झूठे कैसे हो सकते हैं? मैं एक इस सवाल का जवाब मैं देना चाहूँगी। ये आरोप सच है कि झूठ है, ये सारा बात ना मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है। इन्होंने कंप्लेन दिया, कंप्लेन का एफआईआर उन्होंने दर्ज किया, तो उनको इन्वेस्टिगेशन करना है पुलिस वालों को। इनका मेडिकल करवाते, बाकायदा मेडिकल का आपका लॉ है, विद इन 24 आवर यू हैव टू गेट इट डन। मेडिकल 24 घंटे के अंदर आपको करवाना था। साथ में उसके बाद मजिस्ट्रेट के पास इनको स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराना था और अरेस्टिंग हो रही थी। तो ये सारे इन्वेस्टिगेशन का मुद्दा है कि झूठ है कि सच है, वो मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है। पुलिस इसमें बाकायदा काम करे और अच्छे से जितनी जल्द से जल्द हो उसमें कार्रवाई कर वो पता लगाए कि ये सच है कि झूठ। वो हम इसमें जवाब दे भी नहीं सकते और हमें बताने का कोई ज़रूरत भी नहीं।
नहीं है मेरे ख्याल नेहा से। जी, आप इस तरीके से मामले का वकील हैं क्योंकि आप, और इस तरीके के मामले आपके पास बहुत सारे आते होंगे। पुलिस नहीं सुन रही, सबसे इम्पोर्टेंट बात है, और सुरक्षा नहीं मिली हुई है, और मेडिकल नहीं हुआ है, तो कैसे कैसे ये सारी चीज़ें उनको मिलेंगी? क्या लॉ में क्या चीज़ें हैं? देखिए आशीष जी, ये सिर्फ रेप तक सीमित नहीं है, इसमें बहुत सारा चीज़ इन्वॉल्व है। जैसे ये बता रही इनकी लाइफ थ्रेटन है, इनके छोटे छोटे बच्चों को थ्रेटनिंग दिया जा रहा है, साथ में इसके बाद इनको डिफेम किया जा रहा है, इनके न्यूड वीडियोस रखकर और ये सब रखकर साइबर क्राइम भी इन्वॉल्व है। तो ये सिर्फ रेप तक ही सीमित नहीं, इसमें 2-3 सेक्शंस और 2-3 कार्रवाई और इसमें ऐड ऑन होना चाहिए। और बाकायदा पुलिस ने इसमें कुछ कार्रवाई नहीं की, जब तक आपने मेडिकल किया ही नहीं, करवाया ही नहीं, तो आपको पता कैसे चलेगा मुकदमा सच है कि गलत है कि क्या है? मेडिकल तो इसका बेसिक रिक्वायरमेंट है ना, इसका एक इस मुद्दे का। दूसरा आपका ये पॉइंट है, अरेस्ट होना चाहिए। जब ये बार बार पीड़िता विक्टिम, बार बार विक्टिम के हस्बैंड बार बार इस बात को रिपीट कर रहे हैं, वो लोग बहुत खतरनाक है, बहुत खतरनाक है, हमें थ्रेट मिल रहा है, हमें धमकी मिल रही है, तो पहला पुलिस को क्या स्टेप लेना चाहिए? जब ये बता रही है पुलिस को कॉल करके ये घर के अंदर जाते हैं, क्योंकि इनके पीछे कभी लोग घुस जाते हैं, कभी इनको ट्रेस करते हैं, रास्ते बदल बदल के आ रहे हैं, तो उनको प्रोटेक्शन देना चाहिए था, जो प्रोटेक्शन भी नहीं पुलिस ने प्रोवाइड किया। तो ये सारा चीज़ को देखकर पता चल रहा है कि इनिशियल अभी तक पुलिस इनको अच्छे से कोऑपरेट नहीं कर रही है। उनको परेशान करने के अलावा विक्टिम जो बहुत, इनको एक्चुअली मैं अप्रिशिएट करना चाहूँगी, क्योंकि बहुत सारी ऐसे विक्टिम होती है जो डर के मारे, समाज के वजह से, इनके 2 छोटे बच्चे, एक सास है जो शायद 80 साल से ऊपर की होंगी, तो हाँ, तो वो लोग सारे लोग इनके साथ, इनके पीछे, तब भी हिम्मत करके बाहर निकल रही है। तो हमें एज एन जिम्मेदार समाज के तौर पे हमें इनका साथ देना चाहिए, जितना से ज़्यादा सपोर्ट हो सके उतना सपोर्ट करना चाहिए, और पुलिस को जल्द से जल्द इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए और स्ट्रांगली कार्रवाई करना चाहिए। अब हम क्योंकि मीडिया चैनल हैं, हम मीडिया बात रख रहे हैं, एक पहलू रख रहे हैं, दूसरा पहलू जो था वो मैंने कहने की कोशिश की। इसमें मेन पॉइंट ये है कि जैसे हम थोड़ी देर पहले चर्चा कर रहे थे, तो आपने पुलिस अधिकारी से भी बात की, दूसरा आपने मीडिया को भी सवालों को घेरे में लिया कि भाई मीडिया ट्रायल नहीं होना चाहिए इस तरीके के मामलों में, क्योंकि बहुत संवेदनशील मामला है। लेकिन संवेदनशील जो मामला है मीडिया ट्रायल, लेकिन मैं ये फिर से आपसे ये बताना चाहता हूँ, कहना चाहता हूँ कि मीडिया ट्रायल नहीं, हम केवल तह तक पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं। एक चीज़ और, पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी बात, हम अप्रिशिएट कर रहे हैं भाई साहब को, इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जब ये मामला, जब उन्होंने देखा कि 6 महीने से उनकी वाइफ परेशान है, और उन्होंने जब पूछने के बाद जब उन्होंने खुल के बताया, तो वो इतना साथ दे रहे हैं। मेरी कल भी बात हुई है, और कल भी हमारे साथ दोनों लोग जुड़े हुए थे, तो मैंने ये सवाल किया कि मोहल्ले वाले कितना सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि सबसे पहले वो पीछे हटते हैं, अरे भाई इस घर में ये हो रहा है। एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये कि परिवार के लोग सबसे पीछे होते हैं, लेकिन सपोर्ट मिल रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए मैं मेरी अभी इनसे बात हुई ऑलरेडी, वहाँ पे जब हम बैठे हुए थे, तो मैंने बोला कि आप हार जीत, आप तो एक तरीके से हारे, आपके 2 बच्चे, हस्बैंड, सास आपके साथ खड़ी है, आपके हर जंग में एक साथ खड़ी हो रही है। और मैं सही में एक्चुअली बहुत अप्रिशिएट करूँगी इंडिया न्यूज़ को, जिन्होंने ये इनिशिएटिव लिया कि पहली बार ये बात को निकाला, डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि फैक्ट एक्चुअल में है क्या, है ना, तब भी उन्होंने ये बात को आगे रखा। अब पुलिस का दायित्व होता है कि जल्द से जल्द इन्वेस्टिगेशन करे, स्ट्रांगली कार्रवाई करे, स्टेटमेंट दर्ज करवाए मजिस्ट्रेट के पास, नहीं तो इनके पास भी रेमेडी है 156(3) के अंदर, वो एप्लीकेशन दर्ज करे मजिस्ट्रेट के पास, क्या है एफआईआर का स्टेटस, तुरंत से तुरंत वो पता लगवाए। आपकी बात हुई थोड़ी देर पहले, बात हुई पुलिस से, आपने बताया कि पुलिस, आपने एफआईआर की दर्ज कराई है, लेकिन एक्शन नहीं हुआ है, और थोड़ी देर पहले बात हुई थी, तो क्या कहा, कुछ धमकी भी पुलिस की तरफ से भी कुछ आ रहा है, कुछ क्या कह रहे हैं वो? एक्चुअली पुलिस वालों के पास हम डे 1 से, मतलब तो 26 तारीख से हम जा रहे हैं, 26 तारीख से डे 1 से उन्होंने आरोपी पक्ष वाले लोगों को बुला लेते हैं वो, और हमसे सेटलमेंट कराने के लिए और फोर्स दिया जाता है, केस वापस ले लो नहीं तो हम तुम्हें मार देंगे, ठीक है। और हमें पैसे की लालच भी दिया जा रहा है, और डे 1 से पुलिस वालों ने पहले दिन में ही बुला लिया उसके आरोपी के दोनों भाइयों को, ठीक है। एक का नाम राहुल है, एक का नाम रिंकू है, ठीक है। दूसरे दिन एचएसओ साहब ने, हम उनके पास बैठे हुए थे, एचएसओ साहब ने भी उनको बुला लिया, उसके चाचा को, आरोपी के चाचा को, और किसको, 3-4 लोगों को, बड़े खतरनाक लोग थे। हम उनके पास रोए गड़गड़ाए, हमें इंसाफ चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। तीसरे दिन भी हम गए तो भी हमें सुबह से शाम तक बैठा के रखा, तो भी वहाँ पे लोग नजर आए थे, मैंने उनकी वीडियो बना ली, मेरे पास है, ठीक है, जो लोग थे वहाँ पे। चौथे दिन भी गए तो भी वहाँ पे वो लोग घूम रहे थे लगातार, ठीक है। हम अपना साइड में थे, पुलिस थाने में भी हम अपना अनसेफ फील कर रहे थे।
आप ये लगा लीजिए इस तरीके, और अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। और हम डर डर के घर जाते हैं, रास्ता बदल बदल के जाते हैं, कैसे जी रहे हैं कैसे निकल रहे हैं वो हम ही को पता है। हमारे साथ कोई खड़ा नहीं है और हम अकेले हैं इस समय, और हम पड़ोसियों में जाके छुपते हैं। जब 112 पे कॉल करते हैं उससे निकल के एक दिन हमें लगा कि गाड़ी वाड़ी आ रही है, बाइक आ रही है, 3-4 लड़के आ रहे हैं इस तरीके का, तो हमें शक हुआ, तो हम दूसरे पड़ोसियों के घर में छुप गए थे। फिर हमने 112 पे कॉल की, पुलिस आई, पुलिस महिला हेल्पलाइन नंबर पे पुलिस आने के बाद हम घर में घुस आया, फिर हमने ताला वाला लगाया, फिर हम उसके घर के अंदर बैठे, ठीक है। और अब ना हमें कोई सुरक्षा भी नहीं है इस समय, और जबकि हमें सुरक्षा की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। आपसे एक सवाल मेरा है कि आपका स्कूल से दूरी कितना आपका घर है और आरोपियों का घर कितनी दूर है? सर आरोपियों का घर तो नहीं पता, पर स्कूल का 5 से 10 मिनट का वॉकिंग डिस्टेंस है। अच्छा, जी। तो कितने साल से आप वहाँ पढ़ा रही हैं? 2 साल से पढ़ा रही हूँ मैं। और 6 महीने पहले ये चीज़ छः हुई। छः जी। तो 6 महीने जब पहली बार हुआ तो सबसे पहले आपने अपने पति को नहीं बताया? सर वो इतने खतरनाक लोग थे, उन्होंने मुझे तभी धमकी दे दी थी, वीडियो क्लिप बनाते ही धमकी दी थी, अगर किसी को भी बताया तो पति को और बच्चों को जान से मार दूंगा, और अगर बताया तो मैं गैंग रेप भी करवा दूंगा। धमकियां मुझे इतनी गंदी गंदी दी थी, बहुत ज़्यादा। सर मैं उन्हीं धमकियों से डर गई थी, क्योंकि मैंने माहौल तो वहाँ का पता लग गया था। कुछ साल पहले कोरोना से पहले भी वहाँ की प्रिंसिपल मैम के को भी बंदूक दिखाकर स्कूल से निकलवा दिया था। वो बहुत खतरनाक लोग हैं सर, बहुत गुंडे। उनके वीडियो वायरल की धमकी देना कि बदनाम कर देंगे, दुनिया में कहीं का नहीं छोड़ेंगे, बहुत तरीके की बहुत गुंडे बदमाश लोग हैं वो। हम बहुत दहशत में जी रहे हैं, हमें जल्दी से जल्दी न्याय दिलवा दिया और आरोपी को जल्दी से जल्दी गिरफ्तार किया जाए। जीरो टॉलरेंस वाली जो नीति है महिलाओं के लिए वो अप्लाई की जाए। और मेरे सभी टीचरों से भी अनुरोध है, प्लीज़ मेरे इस जंग में मेरा साथ दीजिए। बहुत मुश्किल से, बहुत डर के मैं इस मामले को सामने लेके आई हूँ। प्लीज़ मेरा साथ दीजिए, आप सभी महिलाओं को मेरे साथ दीजिए प्लीज़। मुझे बहुत ज़रूरत है आपके साथ की। योगी जी से मेरा एक अनुरोध है, जिस गांव से आप हो मैं उसी गांव से हूँ, आप ही की कास्ट की हूँ मैं। मुझे बहुत मदद चाहिए आपकी। आप बिष्ट हो, मैं भी बिष्टी हूँ, प्लीज़ मेरी मदद कीजिए, मुझे बहुत मदद की ज़रूरत है। उत्तराखंड से है मैं भी उत्तराखंड से हूँ। ठीक है, आप इमोशनल मत हो। तो आपने सुना ये ग्रेटर नोएडा का मामला है और पुलिस ने अभी तक इस मामले में एक्शन नहीं लिया है। पुलिस से बात जो हुई, पुलिस खुद इस दबाव में है और दबाव बनाने की कोशिश आगे कर रही है कि कैसे सेटलमेंट हो जाए। लेकिन ये मामला सेटलमेंट से नहीं होगा, ये मामला जांच हो, उसके बाद जो दोषी है, जो आरोप हैं, अगर वो सही साबित होते तो एक्शन की बात हो रही है। सेटलमेंट की जगह यहाँ पर एक्शन की ज़रूरत है और नोएडा पुलिस को ये करना ही होगा, क्योंकि एक महिला का मामला है और जिस तरीके से अभी नहीं करेंगे तो योगी जी का जो एक्शन है वो सामने आ सकता है, क्योंकि ये बात सभी तरफ जा रही है और कानूनी कार्रवाई तो होगी ही। तो आप इस वीडियो में जुड़े रहें, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और आप कमेंट पर लिख के हमें बता सकते हैं कि आप क्या चाहते हैं, और अगर आप कुछ कहना चाह रहे हैं मेरे ये भी अपील है कि बीटा थाने वाली पुलिस है वो उनसे मिल चुकी है, क्योंकि कार्रवाई नहीं कर रही है, तो ऑफिस की बात है कि वो मिल चुकी है उनसे, तो ये पुलिस जांच भी चेंज करी जाए। योगी जी से मेरा ये भी अनुरोध है। तो आप इस वीडियो में जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।